जब हम तमाम परेशानियों से बिल्कुल ही निराश हो जाते हैं, जब समझ नहीं आता कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, जब ये डर आपको डुबोने लगे कि कहीं आपका सपना पूरा होगा भी या नहीं, तब अशोक खाड़े जैसे लोगों की कहानी आपको प्रेरणा की वो रोशनी देती है जिसके सहारे आप आगे बढ़ने लगते हैं। जिंदगी में सफलता उसी के कदम चूमती है जिनके हौसलों में जान होती है, जिनके इरादे नेक और पक्के होते हैं। वो कभी भी मुश्किलों से घबराकर भागते नहीं, बल्कि उसी मुश्किल को अपना हथियार बना लेते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी अशोक खाड़े की है, जिन्होंने जिंदगी के उस दौर से सफलता हासिल की है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस दलित शख्स के परिवार को कभी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता था। उनके पिता मुंबई में एक पेड़ के नीचे बैठकर मोची का काम करते थे और उनकी माँ 12 आने रोज खेतों में मजदूरी करती थी। लेकिन इस शख्स की कंपनी का आज दुनिया भर में 500 करोड़ से ज्यादा का व्यापार है। करीब 5000 लोग इनकी अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। आज की जानी मानी कंपनी दास ऑफशोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अशोक खाड़े के संघर्ष की कहानी 70 के दशक में महाराष्ट्र के सांगली जिले से शुरू होती है, जहां पर उनका जन्म हुआ था। अशोक जब 5वीं क्लास में थे तब एक दिन उनकी मां ने उन्हें चक्की से आटा लाने भेजा। बारिश की वजह से अचानक अशोक फिसले और सारा आटा कीचड़ में गिर गया। अशोक ने घर पहुंचकर यह बात बताई तो उनकी मां रोने लगी, क्योंकि उनके पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उनकी मां गांव में कहीं से कुछ भुट्टे मांगकर ले आईं, उन्हें बच्चों को खिलाया और खुद भूखी सोईं। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए अशोक ने उसी दिन तय कर लिया था कि मुझे अपने परिवार को गरीबी से निकालना है। अपनी बोर्ड की परीक्षा के बाद अशोक आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई में अपने बड़े भाई दत्तात्रेय के पास चले गए, जहां उनके भाई मझगांव डॉकयार्ड में वेल्डिंग अप्रेंटिस का काम करते थे। अशोक ने उनकी मदद से कॉलेज के पहले साल की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसके बाद हालात बदल गए। बड़े भाई ने कहा कि अब वो उसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे, जिसके बाद परिवार की मदद के लिए अशोक को भी पढ़ाई छोड़कर मझगांव डॉकयार्ड में अप्रेंटिस का काम करना पड़ा, जहां उन्हें रोजाना 90 रुपए मिलते थे। अशोक की हैंडराइटिंग अच्छी थी, इसके कारण कुछ समय बाद उन्हें शिप डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दी जाने लगी और 4 साल बाद वे परमानेंट ड्राफ्ट्समैन बना दिए गए। सैलरी बढ़कर 300 रुपए हो गई, लेकिन अशोक इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए। वे नौकरी के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी करने लगे। 4 साल बाद डिप्लोमा मिलने पर उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ले लिया। यहाँ उन्हें चेक करना होता था कि जहाज डिजाइन के अनुसार बन रहा है कि नहीं। एक बार उन्हें काम के सिलसिले में जर्मनी भेजा गया। वहाँ उन्होंने दुनिया भर में मशहूर जर्मन टेक्नोलॉजी को करीब से देखा। वहीं उन्हें पता चला कि वो जो काम कर रहे हैं उसकी कितनी अधिक कीमत है, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे यही टेक्नोलॉजी का यूज कर अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे। इसके बाद तीनों भाइयों ने मिलकर नौकरी के साथ साथ दास ऑफशोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी। पैसों की कमी के चलते शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे काम किए। उसके बाद उन्हें तेल के कुएं के पास प्लेटफॉर्म बनाने का काम मिला। यह उनका पहला बड़ा काम था, जिसके बाद वे लगातार तरक्कियों की सीढ़ियां चढ़ते गए। अब दास ऑफशोर के क्लाइंट्स की लिस्ट में ONGC, हुंडई, ब्रिटिश गैस, L&T, SR और BHEL जैसी कंपनियां शामिल हैं और वे समुद्र में 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे कर चुके हैं। अब दास ऑफशोर में 5000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और कर्मचारियों की संख्या के लिहाज से यह किसी दलित द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी कंपनी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अशोक खाड़े की संघर्ष की कहानी को पहले पन्ने पर छापा था और स्वीडन में उनके संघर्ष की कहानी इकोनॉमिक्स के छात्रों को पढ़ाई जाती है। अशोक खाड़े आज देश ही नहीं दुनिया के ऐसे लोगों के लिए मिसाल है जो अपनी मेहनत और शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं।